अब जो आपकी मेमोरी होती है ना, जो मेमोरी होती है, इंसान की जो मेमोरी होती है, ये सारी हर एक फाइल की जो तालीमात और मालूमात जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपके माइंड में होती हैं, वो उस एक जो ओवरऑल एक जो करंट बनता है वो फिर स्टोर रहता है एक ब्रेन के एक माइंड के खास एक हिस्से में जिसको एक मेमोरी बोलते हैं। और ये सारी चीजें एक मेमोरी की शक्ल में उन फाइल्स के अंदर मौजूद रहती है। अब जो मेमोरी होती है, ये इसकी दो तरह के टाइप्स होती हैं। ये ओवरऑल एक तफसील से डिस्कस किया जा सकता है मेमोरी का टॉपिक, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझें कि मेमोरी की दो टाइप्स हैं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये है कि जो आपकी जिंदगी के साथ पूरी जब से आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक जितने भी इवेंट्स, जितनी भी चीजों को आपने फेस किया, अगर वो अभी तक आपको याद है, जिसमें सालों पुरानी जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं, कुछ भी आपकी एजुकेशन है, हर एक चीज जो अब तक आपको याद है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक हिस्सा है। अब एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ये है कि आप अभी कुछ देर के लिए आपने मेरा लेक्चर सुना, मेरी बात सुनी और आपको लगा कि हाँ ये सही है, और अगर आपने इसको रिपीटेडली आपने इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिहर्स नहीं किया, इसको रिपीट नहीं किया, इसको याद दिलाने के लिए आपने एफर्ट नहीं की, तो ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी जो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये फिर आपके जहन से, आपके ब्रेन से वैनिश हो जाएगी। अगर आप इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी भी चीज जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अगर आप उसको रिपीटेडली रिपीट करते हैं और उसको उसके बाद आप रेस्ट लेते हैं, उसकी रिहर्स करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट के प्रोसेस के बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है।